हेलो दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज मैं हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हम लोग लेजर्स लगाते हैं कपड़ों के बीच में, उन लेजर्स की हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालें। दोस्तों, ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो एक मतलब रफ में वीडियो था और स्केच का एक वीडियो था वो, तो उसमें लोगों को शायद समझ में नहीं आया। और मतलब कोई कोई तो ऐसा भी था उसमें जो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपने गलत किया है, इस तरीके से क्वांटिटी नहीं निकलती है। लेकिन था तो मैं सही, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया शायद, या फिर उनको निकालना नहीं आया कि किस तरीके से हम लोग लेजर की क्वांटिटी निकालते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा ईजिली दोस्तों। इसमें ज़्यादा मतलब कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जैसे मतलब क्या होता है कि आप लोग जैसे बॉक्स कलवट है, कोई भी बॉक्स कलवट है, उसका कोई भी डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 7 मीटर का स्पान दिया हुआ है ना। 7 मीटर का क्या दिया हुआ है, स्पान। मतलब मान लीजिए कोई भी कलवट है, ये इस तरीके से हमारा कलवट के बीच का पूरा पोर्शन ये कुछ इस तरीके से रहता है ना। तो अब ये मतलब बाहर में तो ये वाल हो गई इस तरीके से, ये हमारी वॉल बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि मतलब जैसे कि आप लोग क्वांटिटी निकालते हैं, जैसे कि अब इधर से आपने 500 mm लेस कर दिया, इधर से भी 500 mm लेस कर दिया, तो कितना बचा 6 मीटर्स, है ना। तो उस 6 मीटर्स में आपको कप लोग लगाने हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो डायमेंशन आप लोग निकाल लेते हैं, उसके अलावा लंबाई भी आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और उससे आप लोग नंबर ऑफ कप लॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनके बीच में लेजर्स कितनी लगने वाली है ना, वो थोड़ा अगर नहीं निकल पाता है आपसे, तो उसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि मतलब जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि ये 3D में कुछ इस तरीके से ये मतलब लेजर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये लेजर्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, तो ये तो होगी एक लेयर। अब ऐसी कितनी लेयर आएगी, एक तो वो हम लोगों को निकालना है ना। उसके अलावा एक लेयर में कितने आएंगे वो भी हम लोगों को निकालना है ना। तो एक लेयर में कितने आएंगे वो निकालना आसान है। एक लेयर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब जैसे कि कुछ जैसे हमारे नंबर ऑफ रोज है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्पान में नंबर ऑफ रो आ रहे हैं, मतलब कितने आ रही है, मतलब आप लोगों ने नंबर ऑफ कप लोग निकाले तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 5 आपकी कितनी हो गई, ये मैं मान लेता हूँ 5 मेरी कितनी हो गई, 5 रोज हो गई, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूँ ये कॉलम्स है ना, तो मतलब कुछ तो मानना पड़ेगा ना अपने को। तो मैंने मान ली कि ये 5 तो रोज हो गई, ठीक है ना। और अब ये कॉलम्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो मतलब ये अब कितने हो गए, 8 कॉलम्स। अब ये तो हमको पता है कि ये 5 रोज हो रही है और ये 8 कॉलम्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इन मतलब नीचे वाली लेयर में कपलॉक्स कितने लगने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो इसका सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस आपको एक थंब रूल याद रखना है कि आपको क्या करना है। देखो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से एक लेस कर देना है सबसे पहले तो, है ना। तो इसमें से एक लेस करेंगे तो कितना बचा 4, है ना। और फिर आपको क्या करना है, 4 × 8 यहाँ पे लिख देना है और फिर करना है प्लस। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब पहले इसमें लेस किया था, अब इसमें से लेस कर लो एक, है ना। तो ये कितना बचा 7, और 7 × अब 5 कर लो, 7 × 5, ठीक है। आप लोगों ने किया, कितना हुआ टोटल, ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 35, ठीक है। और टोटल मिला के कितना हो गया 67 नंबर्स, ठीक है। अब जो लोग कह रहे थे कि ये गलत है ना, अब मैं उनको काउंट करवा देता हूँ एक बार कि कितने हमारे लेजर्स आ रहे हैं एक रो में, ठीक है। तो ये हो गए 67 नंबर्स। अब हम इनको काउंट करते हैं, टॉप व्यू देखते हैं एक बार इसका, ठीक है। उसमें हम लोग काउंट करते हैं। तो अब ये देखो, ये है इसका टॉप व्यू, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अब देखो इसमें मैं काउंट करता हूँ, ऊपर वाली लेयर की काउंट कर लेता हूँ मैं, है ना। तो मैं कैसे काउंट करता हूँ, देखो 1, है ना, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7 लेजर्स किस लाइन में होगी, इस लाइन में, है ना। तो ऐसी हमारे पास में कितनी लाइन, देखो अब ये 7 है तो इसमें भी 7 ही होगी। तो हमारे पास में कितनी ऐसी 7 की लाइन, 1 2 3 4 और 5 लाइन है ना। तो 7 × 5 कितना हो गया 35, ये हो गया। अब ये इधर में काउंट कर लो 1 2 3 और 4, ठीक है। और 4 है, और ये हमारे पास में इतनी लाइन्स कितनी है, एक तो होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 8 × 4 कितना होता है 32, और 32 + 35 कितना हो गया 67, है ना। जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी उससे मैच हो रहा है, ठीक है। ये तो हुई हमारी भाई पहली चीज। अब हम लोग
इसकी कितनी लेयर्स हैं वो कैसे निकालें, है ना। अब आप लोगों को तो ये पता चल गया। अब अगर आपको पता नहीं होगा कप लॉक किस तरीके से होते हैं तो अब आपको देखने में पता चल रहा होगा कि कप लॉक किस तरीके से होते हैं ना। ये नीचे में क्या होते हैं, पूरे बेस जैक्स लगे हुए होते हैं और ये कप लॉक्स लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। 2 टाइप से कप लॉक्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये मैं आपको अभी यहाँ पे लेजर समझा रहा हूँ। कप लॉक की डिटेल हम लोग किसी और दिन समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लेयर्स कितनी है, इसमें कितनी लेयर्स है, 1 और 2। लेकिन अब ये हम लोग निकाले कैसे, साइड पे, है ना। उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि मान लो कि ये क्या है, बॉक्स कलवर्ट की हमारी हाइट हो गई, ये हो गया टॉप फेस और ये हो गया बॉटम फेस, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3.5 मीटर में मान लेता हूँ कि मेरी बॉक्स कलवर्ट की इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसकी हाइट पे मुझे ये कप लॉक लगाना है, तो सबसे पहला मैं कप लॉक नीचे से कितने मीटर पे लगाता हूँ, 1 मीटर पे, ठीक है। अभी तो ये देखो ये बेस है। अब देखो इसमें से क्या क्या माइनस करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें से प्लेट की थिकनेस माइनस करनी है, क्योंकि वो भी तो आएगी ना शटरिंग में, है ना। प्लेट की थिकनेस आएगी, प्लेट की थिकनेस के नीचे चैनल आएगा और चैनल के नीचे क्या आएगा, गर्डर, है ना। ये चीज़ें आएगी। अब उसके नीचे फिर हमारा बचता है, नीचे जो भी बचता है वो बेस जैक में मैं 200 mm मान लेता हूँ और नीचे भी बेस इधर में 200 mm मान लेता हूँ ना। तो टोटल बेस जैक का और यू जैक का तो मैं 200 mm और 200 mm ये माइनस कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद में अब ये देखो क्या होता है, देखो ये इसमें क्या होते हैं कि इसमें थ्रेड्स होते हैं, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो बेस जैक है ना, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मान लो कभी स्पान हमारा कप लॉक के हिसाब से छोटा पड़ रहा हो और 200 mm भी छोटा पड़ रहा हो, तो हमको इसको नीचे से 200 mm उठा देना है, अगर ये उठा हुआ नहीं है तो, है ना। उस तरीके से हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 200 हो गया, 200 हो गया। और प्लेट की थिकनेस जो है हमारी होती है 50 mm की और चैनल की होती है 65 mm की और गर्डर हम लोग यूज़ करते हैं ISMB 150। अब ये टोटल कितना हो रहा है, सबसे पहले वो जोड़ लो, तो ये होता है 665, है ना। अब ये 665 mm हो रहा है। अच्छा चलो इसको अभी इसको छोड़ लो, अभी 200 mm को छोड़ लो, इसको हम लोग कप लॉक की गैप में काउंट कर लेंगे, है ना। मतलब अभी ये कितना हो रहा है वो देखो पहले, ठीक है। उससे हम लोग ये निकालेंगे कि हमारा कप लॉक कितने लगने वाले हैं, मतलब कितनी हाइट का हमारा कप लॉक बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50 और 65 और 150 को जोड़ता हूँ तो ये बनता है 265, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको जोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा 265। 3.5 मीटर में से माइनस कीजिए तो बचता है 3.235, 235, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हमारा मतलब 235 है ना, ये बेस जैक और यू जैक में एडजस्ट हो जाएगा 235। बाकी कितना बचा हमारे पास में 3 मीटर, है ना। अब 3 मीटर बचा है, मतलब अब मैं इसमें अरेंजमेंट क्या बना सकता हूँ, एक 2 मीटर का कप लॉक, है ना, और एक 1 मीटर का कप लॉक, मतलब टोटल मिला के मैं 3 मीटर का एक कप लॉक का अरेंजमेंट बना लेता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं इसमें लेजर्स लगा के देखूंगा कि इसमें लेजर्स कितनी आने वाली है, मतलब इसमें सॉरी लेयर्स कितनी आने वाली है ना। मतलब ये एक लेयर हो गई और इसमें क्या 1 और 2 लेयर है ना। ये इधर में भी देख सकते हो 1 और 2 लेयर दिख रही है आपको, लेकिन हमारी लेयर्स कितनी आ रही है, 3 मीटर में कितनी लेयर्स आएंगी। अब एक तो हम नीचे से 500 mm माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और ऊपर से 500 mm माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचता है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर में कितनी लेजर्स आएगी, 2 मीटर्स में हमारी 3 लेजर्स आएगी, ठीक है। क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 1 करूँ, क्योंकि ये 1-1 मीटर की गैप पे हमारी लगी हुई है लेजर्स, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय मैं 1 करूँ तो कितना होता है 2, और 2 + 1 मतलब 3 लेयर्स, है ना। जैसा कि हम लोग हमारा स्टील निकालते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग ये निकालते, तो 2 + 1 = 3 लेयर्स हमारी बनती है ना। अब ये तो इसमें तो हमारी 2 लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर ही था। अब देखो एक केस क्या होता है, अभी ये तो आपका 3 मीटर्स ही निकल रहा है ना। अब ये तो हमारा 3 मीटर का गैप निकला। अब मान लो कि यहाँ पे 3.5 मीटर का गैप होता तो क्या होता, है ना। अब हम लोग इससे काउंट नहीं कर सकते थे, हम 500 mm ऊपर से माइनस करते, 500 mm नीचे से माइनस करते, तो कितना बचता हमारा 2.5, है ना। 2.5 + 1 करते तो 3.5। लेकिन अब हमको पता है कि हम लोग 1-1 मीटर की गैप में लगा रहे हैं, है ना। तो पहला हम लोगों ने 1 मीटर में लगाया, दूसरा 1 मीटर में लगाया, अगला वाला भी 1 मीटर में लगाया, 3 लेयर हो गई। अब लास्ट वाला तो हमारा कितना बचा गैप, 500 mm का। अगर आपका लोड कम आ रहा है तो आप लोग उस गैप को छोड़ सकते हो, और अगर आपका ज़्यादा लोड आ रहा है तो आपको उस गैप को भरना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट 500 mm पे भी वो लगाना पड़ेगा आपको। अब जैसे कि यहाँ से लेके और ये वाली जो गैप है ना, वो 500 mm की है, ठीक है ना। कप लॉक में 500 mm की गैप पे ये कप्स रहते हैं,
ठीक है ना। ये राउंडेड जो कप्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कप्स रहते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने 3D बनाया हुआ है खुद से, इसलिए इतना परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन कुछ इसी तरीके से कप्स होते हैं और इनके अंदर हम लोग पहले लेजर फिट करते हैं और फिर इसको क्या है घुमाते हैं इसको क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज घुमाने पे ये लॉक हो जाता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से ऊपर वाला कप बना रहता है और यहाँ पे एक मतलब आड़ा यहाँ पे एक रोड लगा हुआ रहता है, तो उससे वो सट के और नीचे में पुश करता है उसको, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये कप लॉक रहता है, उसका जो कप है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। ये 500 mm पे लगा हुआ है। अब जैसा कि इसमें भी देख लो तो यहाँ पे 1 और 2 और अभी देखो यहाँ पे फिर कितना बचा, यहाँ पे एक लेयर और बच गया है ना। तो इसमें हम लोग लगा सकते थे, लेकिन किस केस में, जब हमारा ये 2.5 मीटर होता तो, है ना, क्योंकि एक गैप तो बननी पड़ती है हमको कोई ना कोई तो, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे में 500 mm पे ही लगा रखा है, ठीक है। ये यहाँ से पहले वाले में ही लगा रखा है मैंने इसको, तो ये 500 mm की ही गैप बनी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने भर दी नीचे में, फिर यहाँ पे एक कप लोग और यहाँ पे लग गया। मैं इसको ऐसे नहीं करते तो अगला वाला एक लेजर कहाँ आता मेरा, एक लेजर यहाँ पे आता और एक लेजर नीचे से 1 मीटर पे यहाँ पे आता, तो भी 2 लेजर्स ही बनते है ना। लेकिन हमारे केस में अगर यहाँ पे 3.5 होता तो हमको एक्स्ट्रा लेजर लगानी पड़ती है यहाँ पे, तो उस केस में हमारी लेयर्स कितनी बन जाती है यहाँ पे, ये 3 लेयर्स प्लस 1 और, है ना, 4 लेयर्स बन जाती है हमारी। तो ये इस जगह पे आपको ध्यान रखना है कि ये इस जगह पे आप मिस नहीं कर जाओ, है ना। अगर ये इस जगह पे मिस कर जाओगे तो आपकी लेयर्स कम पड़ जाएगी, आपको फिर और मंगवानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तो अच्छा है, ठीक है ना। समझ में आया आपको किस तरीके से जो भी मैंने बोला आपको, कि मतलब जैसे कि हम लोगों ने लेजर्स हम लोगों को निकालना है तो हमारे रोज और कॉलम से उस हिसाब से आप लोग लेजर्स तो निकाल लोगे एक लेयर में, लेकिन अगली लेयर में किस तरीके से निकालना है वो आपको थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि 2.5 मतलब एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी जो लेयर्स है वो एग्जैक्ट आ रही कि नहीं आ रही। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, 3 मीटर निकाला अभी यहाँ पे, तो 3 मीटर में हम लोगों का क्या है कि एग्जैक्ट आ रहा था कि 1 मीटर की गैप हम लोग इसको 1 से डिवाइड करें तो क्या हो रहा था, एक होल नंबर बन रहा था, है ना। होल नंबर मतलब एक पूर्ण संख्या बन रही थी, मतलब जैसे कि 3 बना, है ना, कोई भी पॉइंट में नहीं आ रहा था हमारा। अब जैसे कि 3 की जगह पे क्या होता, 3.5 मीटर होता, है ना, और इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 कर रहा तो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट में बन रहे हैं हमारे नंबर, है ना। तो मतलब पॉइंट में बनेगा या तो 3.5 या तो 0.5 में बनेगा या फिर होल नंबर बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इस तरीके से बन रहा है तो आपको क्या करना है, 3.1 जैसे कि मान लीजिए 3 ये आ रहा है इसका गैप, है ना, तो इसको क्या करेंगे आप लोग डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो इसको कितने बन रहे हैं, 3.5 प्लस 1 इक्वल टू 4.5 बन रहे हैं। इसमें फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे 5 लिख देना, क्योंकि 4.5 से ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसको राउंड फिगर करें तो 5 होता है, तो हमारी 5 लेयर्स आएगी इसमें, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो जितने भी हमारे लेजर्स बन रहे हैं उनमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे 67 बन रहे हैं, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारी कितनी रो आ रही है, 5 लेयर्स आ रही है तो, ठीक है ना, तो उसके नंबर ऑफ कपलॉक्स हमारे निकल के आ जाएंगे दोस्तों। इतना सिंपल है ये, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए सिविल ज्ञान।